बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरुजी मंगलदास जी महाराज की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल कर्ण श्री देवचंद्र जी नाम। श्री देवचंद्र जी नाम। प्राण आधार सुंदर साथ जी, विगत इससे पहले की जो वीडियो है उसमें हमने विशेष करके सेवा पूजा क्या है के विषय में जानकारी प्राप्त किया था। तो ये द्वितीय वीडियो है। इसमें परिक्रमा से लेकर के हम आगे बढ़ेंगे, परंतु इससे पहले मैं सुंदर साथ के जो पहले वीडियो उसको देख करके एक दो प्रश्न सुंदर साथ ने कहीं मुझे पूछा था कि सुंदर साथ कहते हैं कि आरती के बीच में सद्गुरु अथवा हरे भाई गाने की परंपरा क्या सही है या ऐसा गाना चाहिए या नहीं गाना चाहिए। सुंदर साथ का ये भाव था, परंतु संत गुरुजन के मत में यानी ब्रह्म आत्माओं के मत में ऐसा कतई नहीं है, क्योंकि सेवा पूजा में जो कहा गया है, जो दिया है, बस उतना ही गाना चाहिए। उसके अलावा कोई और गाता है तो उसका अपना भाव है, किंतु सेवा पूजा में उतना ही गाना चाहिए जितना है। जो जैसा संतों ने गाया है उसको उसी तरह से ही लेना चाहिए। तो आइए, विशेष करके आज का भाव क्या है, तो हम शुरू कर रहे हैं परिक्रमा से। तो परिक्रमा, पहला प्रश्न है कि परिक्रमा किसे कहते हैं, कि परिक्रमा क्या है और परिक्रमा का दार्शनिक महत्व क्या है। ये दो प्रश्न को हम जान पाएंगे, इसके समाधान हम कर पाएंगे तो परिक्रमा को हम समझ पाएंगे। तो परिक्रमा का यदि शाब्दिक अर्थ हम देखेंगे तो प्रदक्षिणा देना है, यानी घूमना है। कहाँ घूमना? तो किसी परमात्मा को अथवा किसी वस्तु को, विशेष करके प्रणामी मत में, प्रणामी परंपरा में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत के जो मूल मंदिर हैं, जिसको निज मंदिर कहा गया, उस मंदिर के चारों तरफ से हम प्रदक्षिणा देना, यानी हम घूमना, उस परमात्मा को चारों ओर से घेर करके परिक्रमा करना, ये परिक्रमा है, यानी प्रदक्षिणा है। तो परिक्रमा यदि वास्तव में देखेंगे तो वैज्ञानिक आधार भी है परिक्रमा का, क्योंकि हम देख रहे हैं, जिस फोटो में हम देख रहे हैं, ये ऑर्बिट उसी प्रकार से परिक्रमा करते हैं, अपने अपने प्लैनेट्स उसी प्रकार से अपने अपने ऑर्बिट में घूमते हैं। तो ये भी परिक्रमा ही कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हम देखेंगे अगले फोटो में कि 25 पक्ष परमधाम में भी 7 परिक्रमा है। तो ये भी उसी प्रकार से 7 परिक्रमा का भाव है। ये भी 7 परिक्रमा ही है परमधाम में भी, चाहे बार रांग से गिने, चाहे रंगमहल को बीच में रख करके, सेंटर में रख करके रंगमहल से परिक्रमा करें, वो भी जैसे लिखा है 25 पक्ष परमधाम में 7 परिक्रमा है। तो 7 परिक्रमा का भाव 25 पक्ष परमधाम से ही आया है और कहीं से नहीं आया। इसलिए हम संसार में भी, इस जगत में भी उसी प्रकार से 7 परिक्रमा ही हम करते हैं। तो परंतु परिक्रमा करने का एक दार्शनिक भाव भी है। दार्शनिक भाव ये है, परमात्मा में ही सारी सृष्टि समाई है, क्योंकि परमात्मा ने ही सब सृष्टि को किया है। यदि परमात्मा को हम बीच में रख करके चारों तरफ से घूमते हैं तो वो परमात्मा को ही, उस सृष्टि को ही परिक्रमा कर रहे हैं, उस परमात्मा के भाव को ही हम परिक्रमा कर रहे हैं। परमात्मा ने जिस सृष्टि को किया उसी को ही परिक्रमा कर रहे हैं। ये एक दार्शनिक भाव है। परंतु केवल इतना ही नहीं, परिक्रमा और कौन कौन करते हैं, कहाँ कहाँ किया जाता है? तो देखिए, मंदिर में तो किया जाता ही है, पृथ्वी का भी परिक्रमा किया जाता है। प्रणामी परंपरा में, प्रणामी परंपरा में जब महाराजा छत्रसाल जी को श्री प्राणनाथ जी ने जब आशीर्वाद प्रदान किया कि हे छत्रसाल, तुम आज भले भाई को लेकर के तुम पूरा पन्ना पद्मावतीपुरी धाम में परिक्रमा करो, इस प्रकार से तुम्हारा आशीर्वाद फलीभूत होगा, तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा। इस प्रकार से प्राणनाथ जी ने आशीर्वाद भी छत्रसाल जी को दिया है। वो भी हमने कथा चर्चा में श्रवण किया है। पृथ्वी की भी परिक्रमा करते हैं। इतना ही नहीं, नदी की भी परिक्रमा होती है। नदी का भी परिक्रमा, जैसे सनातन परंपरा में नदी की परिक्रमा करने की परंपरा है। इतना ही नहीं, पर्वत की भी परिक्रमा कर रहे होते हैं।
जैसे नदी में गंगा, सरस्वती इत्यादि की परिक्रमा करते हैं, पर्वत में जैसे गोवर्धन पर्वत जो वृंदावन में है तो वहाँ भी परिक्रमा किया जाता है, तीर्थ की परिक्रमा करते हैं। और इतना ही कहाँ, जैसे विवाह में जो अग्नि जहाँ पर जलाया है, प्रज्वलित किया है, उस अग्नि को साक्षी रख करके उसमें भी 7 ही परिक्रमा करने की परंपरा है। कहने का मतलब ये सुंदर साथ जी, चाहे मंदिर हो, चाहे पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हो, चाहे नदी की परिक्रमा कर रहे हो, चाहे पर्वत की कर रहे हो, चाहे तीर्थ की ही क्यों नहीं कर रहे हो, चाहे विवाह में ही परिक्रमा क्यों नहीं कर रहे हो, उसमें 7 ही परिक्रमा करने की परंपरा है। तो ये दार्शनिक बात है, दार्शनिक महत्व है। तो जैसे परिक्रमा का अनेक लाभ हैं। जैसे हम परिक्रमा देखें तो परिक्रमा में अनेक प्रकार के लाभ हैं, क्योंकि परिक्रमा करेंगे तो जिस प्रकार से हम चलेंगे तो शरीर स्वस्थ भी रहेगा, क्योंकि शरीर स्वस्थ होगा तो भजन भक्ति हो पाएगा, इस प्रकार का भाव भी है। परंतु इस तरफ न जा करके पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की परिक्रमा किस प्रकार से किया जाता है, मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ। तो हम आगे तीसरे चित्र में हम जाएंगे, छाया चित्र में जाएंगे। तो सबसे पहले रविवार की परिक्रमा आता है। तो रविवार की परिक्रमा जैसे यहाँ पर गा रहे हैं, तो आप सभी इस प्रोजेक्टर के माध्यम से हम देखने का प्रयास करें, क्योंकि रविवार की परिक्रमा हम जब गाते हैं तो परिक्रमा में क्या आता है, तो कहते हैं जुगल स्वरूप रूप छवि छाजे, सिंहासन के ऊपर विराजे, नाचत देत फेर आवत फेरी, हाँसी हाँसी लालन मुख तनहेरी। इसका अर्थ जो हम नीचे देख रहे हैं, एक बार मैं अर्थ पढ़ के सुनाता हूँ, फिर उसका भाव अर्थ तरफ हम जाएंगे। जुगल स्वरूप की छवि शोभा अत्यंत प्यारी है, वे सिंहासन के ऊपर विराजमान हैं जो हम चित्र में देख रहे हैं। सखियां नाचते गाते हुए ऐसे सुंदर स्वरूप की परिक्रमा करती हैं, अपने लाल प्रियतम के मुखारविंद की शोभा को हंसते हुए निहारती है। जैसे रविवार की परिक्रमा में जाएंगे तो परिक्रमा भाव कहाँ का है, तो सबसे पहले रविवार की परिक्रमा बट एवं केलपुल का भाव है। बट और केलपुल कहाँ है, तो कहेंगे 25 पक्ष परमधाम के अंतर्गत जमुना जी जो बहती है उसके ऊपर 2 पुल हैं, एक बट का पुल, एक केल का पुल। उसी केल के पुल और बट के पुल, ये 2 पुल में क्या करते हैं सखियां, ये भाव यहाँ पर जो जमुना जी हम देख रहे हैं, जमुना जी में आकर के स्नान इत्यादि सखियां श्रीराज जी महाराज के साथ में जिलना इत्यादि करती है। तो वहाँ से जिलना करके सखियां सीधा क्या करती है, ऊपर अंदर अंदर से सीढ़ी है, तो वहाँ से सीधा आकर के यहाँ पर, चाहे बट के पुल में इच्छा हो तो राज जी महाराज कभी बट के पुल में आते हैं, कभी केल के पुल में इच्छा हो तो वहां पर भी राज जी महाराज उसी प्रकार से स्नान जमुना जी में पाट घाट जो दिख रहा है, पाट घाट में दर्शन करके सीधा चाहे बट में हो चाहे केल में हो, वहां जाकर के जो 5वीं भौम का छठी चांदनी है, 5 भौम और छठी चांदनी के ऊपर जो सिंहासन है, उस सिंहासन में क्या कर रहे हैं, तो वहां पर उसी प्रकार का भाव आ रहा है। जुगल स्वरूप रूप छवि छाजे, जो रविवार की परिक्रमा में हम देखेंगे तो शब्द आया जुगल स्वरूप रूप छवि छाजे। ये जुगल स्वरूप जो हैं राज जी महाराज, धामधनी एवं श्री श्यामा महारानी, ये कहाँ पर विराजमान हैं, तो कहते हैं सिंहासन के ऊपर, जो वही बट और केल के ऊपर जो सिंहासन है, उस सिंहासन में विराजमान है। सखियां नाचत देत फेर आवत फेरी, सखियां नाचती हुई हंसती हुई आनंद के साथ में उसी प्रकार से सखियां वहां पर आ रही है। हंसी हंसी लालन मुख तनहेरी, हंसते हुए अपने प्रियतम के मुखारविंद को सुंदर साथ एवं ब्रह्म सृष्टि निहारती है। ये 25 पक्ष परमधाम में किस प्रकार से रविवार की परिक्रमा अथवा वहाँ का भाव किस प्रकार से संसार में दर्शाया गया, इस प्रकार से हम देखने का प्रयास कर रहे हैं कि गावत गीत बजावत बाजे, जमुना तट पक्षी धुनी गाजे, फूले फूला फूल लही आवे, गुही गुही हार पिया को पहराए। वाद्य यंत्र बजाते हुए संगीत गा रही है, यमुना के तट पर पक्षी कलवल करते हैं, पुष्पित पुष्पों को लेकर सखियां आती हैं और फूलों को पिरोकर अपनी प्रियतम को हार पहराती है। कहने का भाव ये सुंदर साथ जी, कोई सुंदर साथ गाती हुई आती है, कोई उसी प्रकार से
बजावत बाजे वाद्य यंत्र इत्यादि बजाते हुए आती हैं। तो कोई कोई सखियाँ उसी प्रकार से नाना प्रकार की क्रीड़ाएं, जमुना के तट पर जो पक्षियाँ कलवल कर रही हैं, कोई पक्षी श्रीराज धनी धनी पिया प्रीतम, उस प्रकार से पक्षियाँ भी गा रही हैं। और कोई पुष्प को तोड़ करके, जो पुष्प हैं उसको तोड़ करके जो पुष्प को क्या कर रही हैं, पिरो पिरो करके एक हार तैयार कर रही है। कोई सखी आकर के श्रीराज जी महाराज को हार पहरा रही है, कोई श्यामा जी को पहरा रही है। एक आपस में इस प्रकार का प्रेम यहाँ पर बट और केल का जो स्थान है वहाँ पर उस प्रकार का भाव हमें देखने को मिल रहा है। तो अंतिम चौपाई में आया देत परिकर्म कर्म सब छूटे, यह सुख पंचम निस दिन लूटे। ऐसे श्री राज श्यामा जी की परिक्रमा देने से कर्म के बंधन कट जाते हैं। पंचम दास जी परिक्रमा देने का सुख लूट रहे हैं। तो यहाँ पर पंचम दास जिन्होंने जो पद की रचना की, ये पंचम दास क्या कहते हैं कि श्रीराज जी महाराज के परिक्रमा गाते हैं उस प्रकार से, क्योंकि परिक्रमा करने से, परिक्रमा गाने से कर्म के बंधन टूट जाते हैं। कर्म में जो भी जाने अनजाने में जो हमने थोड़ा सा गलत कर्म भी किया हो, न जान करके भी किया हो, तो ये संसार में यदि हम परिक्रमा गा रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, धनी की चारों ओर घूम रहे हैं, उस प्रकार से धनी धनी पिया पिया, हे राज राज कृष्ण कृष्ण हे प्रियतम करके इस प्रकार से हम कहीं निज नाम का जप करते हुए भी उस प्रकार से परिक्रमा करेंगे तो कर्म का बंधन जो सब कट जाते हैं। तो पंचम दास जी कहते हैं कि ये परिक्रमा देने का जो आनंद है और किसको मिलेगा, क्योंकि सुंदर साथी तो लूट सकते हैं इस परिक्रमा करने का भाव, क्योंकि परिक्रमा दे करके आनंद सुंदर साथी लूट सकते हैं करके इस प्रकार से हमने रविवार की परिक्रमा को हमने देखा। रविवार का परिक्रमा हमने देखा कि बट और केल का भाव है। तो हम सोमवार की परिक्रमा की तरफ जाते हैं। तो सोमवार की परिक्रमा कहाँ का भाव है? सोमवार की परिक्रमा श्री मूल मिलावा का भाव। इस प्रकार से मूल मिलावा जो श्रीराज जी महाराज बीच में सिंहासन में विराजमान हैं और चारों तरफ से सखियां घेर करके उस प्रकार से आनंदित होकर के सखियां गा रही है। तो वहाँ का मतलब उस प्रकार का भाव यहाँ पर सोमवार की परिक्रमा में है। तो ये सुंदर साथ जी, अब हम चौपाई को देखें। पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद रूप संग श्यामाजी सोहे अनूप, चारों चरण सुंदर सुखदाई, भूषण की शोभा बरनी न जाई। कहते हैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतचिद आनंद से परिपूर्ण है, साथ में श्री श्यामा महारानी की अनुपम शोभा है। श्री राज्य श्यामा जी के चारों चरण सुंदर और सुखदायी हैं और उनके आभूषणों की शोभा अवर्णनीय है। तो यहाँ पर आया कि पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद रूप। पूर्ण ब्रह्म में क्या क्या गुण हैं? तो सत हैं, चित हैं और आनंद है। केवल इतना ही गुण है? नहीं, सच्चिद आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर, ये 9 गुण श्री राज जी महाराज में हैं। परंतु जो विशेष गुण हैं, जो 25 पक्ष परमधाम में जो कार्य करत हैं, ये गुण ही विशेष रूप से कार्य करते हैं। और भी करते हैं, किंतु ये गुण जो सच्चिद आनंद है, ये विशेष करके राज जी महाराज के गुण ये कार्य कर रहे होते हैं। तो सच्चिद आनंद का व्याकरणिक अर्थ क्या है? तो हम थोड़ा सा इस विषय में भी थोड़ा सा देखें कि राज जी महाराज में जो सत तत्व है, जो सत गुण है, वो गुण का जो व्याकरणिक अर्थ, सत का अर्थ क्या होता है? तो व्याकरणिक अर्थ है काले त्रयेपि समान रूपेण यह तिष्ठति ससत। यानी जो तीनों काल में, जो भूत भविष्य वर्तमान, ये तीनों काल में जो परिवर्तन न हो, परिवर्तनशील न हो, उसको सत्य कहा। यानी हर वस्तु में, परमधाम के कण कण में सत्य है, परमधाम के हर वस्तु में चीज है, परमधाम के हर वस्तु में आनंद है। ये सभी 9 प्रकार के गुण जो हैं ये परमधाम में व्याप्त हैं। परंतु जो सद्गुण है वो क्या है? तो कहते हैं राज जी महाराज की सद्गुण क्या कार्य करती है? तो काले त्रयेपि समान रूपेण, एक समान रूप से परमधाम में श्री राज जी महाराज का, जब श्री राज जी महाराज चाहते हैं, उनकी इच्छा होती है, तभी जाकर के श्रृंगार इत्यादि बदल जाता है। परंतु श्री राज जी महाराज का जो स्वरूप है, जो किशोर स्वरूप है, जो किशोर स्वरूप सत्य स्वरूप है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, इसलिए सत्य कहा है। तो जो काल, तीनों प्रकार के कालों में, यानी भूत भविष्य वर्तमान, ये तीनों प्रकार के काल में भी जो परिवर्तन नहीं आता,
उसको कहते हैं सत। ऐसे कहा जाता है कि संसार में यदि संसार के दृष्टि से हम देखें तो संसार में केवल 2 ही वस्तु ही सत्य हैं, ऐसा कहा संतों ने। क्या? तो कहते हैं एक वस्तु है परमात्मा, परमात्मा के अलावा और कोई सत्य हो ही नहीं सकता। और संसार में दूसरा सत्य क्या है? तो कहते हैं दूसरा सत्य ये है सुंदर साथ जी, जो मृत्यु है, यदि किसी ने जन्म लिया तो उसका मृत्यु अवश्य में होगा, ये सत्य है। इसके अलावा और कोई सत्य हो ही नहीं सकता। हाँ, सत्य बोलना मुझे पसंद है, यदि कोई झूठ बोलता है तो मुझे पसंद नहीं है। यदि मेरी आदत क्या है, मुझे कोई झूठ बोल रहा है तो मुझे पसंद नहीं, परंतु जब मैं उसको झूठ बोल रहा हूँ तो उसको भी तो पसंद ना होगा ना। तो इस प्रकार का भाव हमें भी होना चाहिए, क्योंकि हम सत्य हैं, सत्य रूप से कार्य कर रहे हैं हम, तो उस प्रकार का भाव हमारा भी रहना चाहिए। क्योंकि हम तो 25 पक्ष परमधाम से आयु ब्रह्म सृष्टि हैं, हमारा क्रिया भी उसी प्रकार का होना चाहिए, हमारा व्यवहार भी उसी प्रकार का होना चाहिए कि जिस प्रकार से जो सत्य कार्य करता है परमधाम में, वो कार्य केवल श्रीराज जी महाराज के अंतरंग में नहीं, श्यामा जी के अंतरंग में भी है और ब्रह्म सृष्टि के अंतरंग में भी है। वही वस्तु अक्षर ब्रह्म अक्षराणी हो, चाहे वहाँ के जो भी वस्तुएं, हर वस्तु कण कण में, बालू हो, पक्षियाँ हो, चाहे जानवर हो, चाहे वृक्ष हो, चाहे बेली हो, चाहे फल हो, हर वस्तु में सत्य विद्यमान है। सत्य है तो हमने समझा कि सत्य का अर्थ क्या है, जो किसी प्रकार से परिवर्तन ना हो। यदि राज्य धनी चाहते हैं तब हो सकता है, वो अलग बात है, परंतु जब कहीं परिवर्तन होना ना चाहें तो उस प्रकार से परिवर्तन जो नहीं हो सकता उसको कहते हैं सत्य। अब आया दूसरा शब्द है चिद। चिद इति ज्ञान स्वरूप। चिद का अर्थ ही होता है ज्ञान, ज्ञान यानी प्रकाश। प्रकाश का अर्थ होता है सूर्य। सूर्य होगा तभी हम देख पाते हैं, ये चिद है। यानी जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये तीनों ही अवस्था में, तीनों ही परिस्थिति में जब हमें ज्ञान बना रहे, चाहे हम सोए हों उस समय में भी हमें धनी धनी, राज राज, पिया पिया यदि करते हो तो हमें समझना चाहिए हमारे अंदर भी चित्त विद्यमान है। यदि हम सोते हैं, सोने के बाद में हम नींद में चले जाते हैं, कहाँ धनी कहाँ पिया ये बात भूल जाते हैं, तो ये चित्त से हम विमुख हैं, ऐसा समझना चाहिए। तो चित्त का अर्थ ये होता है ज्ञान। किसी भी अवस्था, ये तीनों ही अवस्था में हमारा ज्ञान बना रहे, इसको कहते हैं चिद। और अंतिम अर्थ है आनंद। आनंद का व्याकरणिक अर्थ है आत्मानुभव गम्य व्याख्यान रहित इति आनंद। आत्मा से अनुभव तो किया जा सकता है परंतु व्याख्या नहीं हो पाता, उसको कहते हैं आनंद। मतलब मुझे अनुभव तो हो रहा है परंतु मैं दूसरे को बता नहीं पाता, ये क्या है? तो आनंद है। मैं जैसे गुड़ मीठा है, सभी को पता है, यदि कभी किसी ने गुड़ खाया ही नहीं हो तो किस प्रकार से बताएगा कि गुड़ मीठा है? वो नहीं बता पाएगा। इसी प्रकार से आनंद भी जिसने नहीं चखा हो, जिसने आनंद को ग्रहण नहीं किया हो, वो कैसे बता पाएगा कि आनंद क्या है? तो आत्मा से अनुभव तो कर पाता है, यानी अंदर से अनुभूति तो होती है परंतु व्याख्यान रहित, व्याख्या नहीं कर पाता, उसको क्या कहते हैं? आनंद कहते हैं। फिर हम चौपाई में जाएंगे तो कहते हैं पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद रूप। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिद आनंद से क्या है? परिपूर्ण है। और साथ में कौन है? संग श्यामा जी सोए अनूप। साथ में कौन है? संग श्यामा जी, यानी श्यामा महारानी, जो चित्र में हम देख रहे हैं, जो सुंदर जो मूल मिलाव में जो सिंहासन रखा है, बना हुआ है, उस सिंहासन के ऊपर श्री राज जी महाराज शोभायमान है, साथ में श्री श्यामा महारानी भी है। चारों चरण सुंदर सुखदाई। उन चारों चरणों, जो राज जी महाराज के 2 चरण, श्यामा जी महारानी के 2 चरण, ये मिलाकर के 4 चरण क्या है? सुंदर एवं क्या है? सुखदाई है, सुख को आनंद देने वाली हैं। और भूषण की शोभा वर्णी न जाए। जो राज जी महाराज और श्यामा जी महारानी ने जो आभूषण धारण किया है, जैसे हम चित्र में भी देख रहे हैं, उस आभूषण की शोभा को व्याख्या हम किस प्रकार से करें? वो तो क्या है? वर्णी न जाए, यानी अवर्णनीय है, यानी व्याख्या नहीं हो पाता है। हमें आगे चौपाई में हम देखेंगे तो झांझरी घूंगरी काबी कड़ला अलेखे अनवट बिछुआ श्री श्यामा जी बिसेखे। नीलो है चरणिया केसर इजार श्वेत दावन झाई करे झलकार। देखिए जो सुंदर सिंहासन में विराजमान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, उन्होंने क्या क्या धारण किया है हम अर्थ में देखें। झांझरी घूंगरी काबी और कड़लाओं की शोभा
अत्यंत मनोहर हैं। श्री श्यामा जी के चरण, श्री श्यामा जी के चरणों में अनवट बिछुआ की विशेष शोभा है। नीले रंग का लहंगा, केसरिया रंग का इजार, सफेद रंग का दावन यानी साल के प्रकाश की झलकार है। इस प्रकार से अर्थ में आए, यानी झांझरी, घूंघरी और कावी क्या क्या है? कडला। झांझरी का हम झांझरी यदि हम अर्थ देखें तो यदि झांझरी का अर्थ देखें और चित्र में भी देखेंगे तो लगभग हमें जो माताएं विशेष करके जो चरणों में पहनती है उसको जो पायल भी इत्यादि भी कहा जा सकता है, वो पायल की भांति ही होती है, उसको झांझरी कहा जो हम दृश्य में देख रहे हैं। और जो घुंघरी है वो घुंघरी जो नृत्य करने वाले, जो विशेष करके भरतनाट्यम इत्यादि जो नृत्य में जो बजा करके छम छम बजा करके जो नृत्य करते हैं, जो पैरों के थाप के साथ में उसकी भी झनकार जो उठती है उसको घुंघरी कहा। और कावी यानी जो हाथ में जो ब्रेसलेट, आज के भाषा में कहे तो हम ब्रेसलेट भी कह सकते हैं, ब्रेसलेट जो है वो उसको कावी कहा। और कड़ला तो हम समझते हैं कड़ा जिसको कहा जाता है, जो हाथों में पहनते हैं। जो झांझरी और घुंघरी चरणों में पहनते हैं, कावी और कड़ला कहाँ पहनते हैं? हाथों में पहनते हैं। तो चौपाई में हम जाएंगे तो देखेंगे झांझरी, घुंघरी, कावी, कड़ला, अलेखे। अलेखे का अर्थ होता है लेखने में यानी व्याख्या करने में, विशेष करके अत्यंत मनोहर है, सुंदर है। अलेखे जो जिसका लेखनी में नहीं आता, व्याख्या नहीं हो पाता, इतना सुंदर है। यानी जो श्यामाजी महारानी ने झांझरी, घुंघरी, कावी, कड़ला जो धारण किया है उसकी व्याख्या किस प्रकार से करें? अनवट बिछुआ श्री श्यामा जी विषय के। अनवट का अर्थ होता है जो चरण की जो बड़ी अंगुली है जिसको हम अंगूठा कहते हैं, उस अंगूठे में पहनने वाले जो रिंग है उसको अनवट कहते हैं। और जो बिछुआ है और जो चार अंगुलियां हैं उस अंगुली में जो धारण करते हैं उसको बिछुआ कहा। श्री श्यामा जी विषय के, श्यामा जी के विशेष शोभा को इस प्रकार से श्यामा जी की चरणों में जाकर के शोभा पा रही है। और नीलो है चरणियाँ, नीले रंग की चरणियाँ यानी पेटीकोट जो धारण किया है। और केसरी इजार, राज्य महाराज ने केसर रंग का इजार धारण किया है। श्वेत दावन, दावन का अर्थ साल, वो श्वेत रंग का दावन धारण किया है। झाई करे झलकार, उसकी जो प्रकाश है, जो श्रृंगार के जो वस्त्रों से, जो आभूषणों से जो प्रकाश आ रही है उसकी व्याख्या किया नहीं जा सकता था, व्याख्या नहीं हो पा सकता, व्याख्या नहीं कर सकते। इस प्रकार से फिर भी प्रयास कर रहे हैं संतजन कि किस प्रकार से सुंदर बना रहे, क्योंकि जितना भी व्याख्या किया जाए ये तो संसार का शब्द है। संसार के शब्द से परमात्मा धनी का श्रृंगार, उसका आभूषण की व्याख्या हम कैसे कर पाते हैं? फिर भी एक प्रयासरत हैं, चौपाई के माध्यम से हम देख रहे हैं। कहते हैं चोली श्याम जड़ाओ साड़ी, सिंदूरिया रंग राजे, हयड़े पर हार शोभा अधिक विराजे, जरी जामा श्वेत जड़ाओ अंग सोहे, नीलो पीलो पटुका देखत मन मोहे। जैसे श्यामा जी के श्रृंगार के विषय में आ रहा है तो श्यामा जी के जो स्वरूप का दर्शन भी हम साथ में कर रहे हैं। तो कहते हैं श्यामा जी की चोली श्याम रंग की है, सिंदूरिया रंग की साड़ी बड़ी सुंदर है, हृदय में हार सुशोभित हो रही हैं और जरी से जड़ा हुआ जामा सफेद रंग का है, नीले और पीले रंग का पटुका मन को मोह लेता है। देखिए अब ये श्री श्यामा जी महारानी की जो श्रृंगार जो धारण किया है उसके विषय में व्याख्या हो रही है। तो कहते हैं श्यामा जी महारानी ने क्या धारण किया है? तो कहते हैं श्याम रंग की चोली है। चोली का अर्थ होता है जो ब्लाउज इत्यादि कह सकते हैं, ब्लाउज धारण किया है। और सिंदूरी रंग की साड़ी पहना हुआ, साड़ी धारण किया है। हयड़े पर हार शोभा अधिक विराजे, हयड़े यानी श्री श्यामा जी महारानी के जो हृदय, छाती, हयड़े यानी हृदय यानी छाती में 5 हार, यहाँ पर तो 5 हार की व्याख्या नहीं किया। वैसे हम सागर ग्रंथ को देखेंगे तो सागर ग्रंथ में श्यामा जी महारानी के जो श्रृंगार जो आता है उसमें 5 हार की व्याख्या आती है। तो पहला हार जो मोती का है, दूसरा हार मानिक का है, तीसरा हार लसनिया, फिर हीरा और नीलवी। इस प्रकार से 5 हार से श्यामा जी महारानी ने हयड़े पर, हृदय पर धारण किया है। शोभा अधिक विराज, बड़ा सुंदर दिख रहा है, सुशोभित हो रहा है।
जरी जामा श्वेत जड़ाव अंग सोए। और यहाँ पर राज्य के भी उस प्रकार से व्याख्या आ रही है। तो श्री राज्य महाराज ने क्या धारण किया है, जरी जामा श्वेत सफ़ेद रंग का जो जामा है उस प्रकार से धारण किया है। और नीलो पीलो पटु का देखा तब मन मोरे, नीले रंग का और पीले रंग का पटु का जो कमर में बांधा हुआ है, इस प्रकार से श्री राज्य महाराज का भी शोभा हम निहार रहे हैं। आगे श्री राज्य महाराज के श्रृंगार और विस्तार से इस चौपाई में और कहा है, जामे पर चादर रंग आसमानी, छेड़ले किनार बेली जाए न बखानी, जरी पाग सिंदुरिया जगमग जोत, राखड़ी कलंगी कहीं जाए न उदोत। जामे के ऊपर चादर यानी साल आसमानी रंग का है, जो दृश्य में भी दिख रहा है कि श्री राज्य महाराज ने जो कंधे पर जो धारण किया है, जो साल है वो आसमानी रंग यानी आकाशी रंग का है। छेड़ले किनार बेली जाए न बखाने, जो किनारे हैं उसमें जो बेली और बुट्टियां जो उस प्रकार से धातु इत्यादि मणि इत्यादि जो धारण किया है अथवा उसके जो कारीगरी किया है उस वस्त्र में, वो बड़ा सुंदर दिख रहा है। और कहते हैं जरी पाग सिंदूरिया, श्री राज्य महाराज को जो पगड़ी है, जो पगड़ी धारण किया है वो पगड़ी कैसा है, तो कहते हैं सिंदूरिया रंग का है। और साथ साथ में कहते हैं जो पगड़ी है जगमग जोता, बड़ा सुंदर रूप से, क्योंकि राज्य महाराज के तो चाहे वस्त्र हो, चाहे श्री राज्य महाराज के अंग के कोई नाखूनी क्यों ना हो, हर प्रकार के अंग से किरणों की जो प्रकाश जो निकलती है उसकी व्याख्या किस प्रकार से कहा जा सकता है, तो जगमग जोता उस प्रकार से जगमग जाता है। राखड़ी कलंकी कहीं न जाए उद्योत, जो राखड़ी और कलंकी है, जो श्री राज्य महाराज के जो पगड़ी के जो बाहर जो आगे साइड में उस प्रकार से धारण किया है, जो राखड़ी और कलंकी उस प्रकार से, जो अब राखड़ी और कलंकी को हम समझेंगे तो आज के संसार के भाव को लेना ही पड़ेगा, क्योंकि परम धाम को भाव के समझना है तो थोड़ा संसार के उदाहरण देखेंगे तो समझ आएगा। राखड़ी और कलंकी जो राज्य महाराज के जो पगड़ी है उसमें धारण किया है आगे के भाग में। तो आजकल जो एनसीसी वाले हो, चाहे उस प्रकार से आर्मी के ट्रेनिंग में उस प्रकार का जो विशेष करके एनसीसी कैंडिडेट ही उस प्रकार से धारण करते हैं कि ऊपर से जो ऊपर का भाग जो निकला होता है, जी उसी भाग को जिस प्रकार से राज्य महाराज का भी जो निकला है उसको राखड़ी और कलंगी का जो शब्द आया है वो विशेष करके आया है। तो आगे देखते हैं, शब्दातीत पिया शोभा है अपार, महामती अंगना जाए बलिहार। श्री राज्य की शोभा शब्दातीत है, अपार हैं, महामती धनी की ऐसी शोभा के ऊपर अंगना सखी समर्पित होती है। कहने का मतलब होता है कि श्री राज्य महाराज का श्रृंगार जो है ना वो शब्दातीत है, शब्द से व्याख्या किया नहीं जा सकता, शब्द से वर्णन किया नहीं जा सकता, शब्द से व्याख्या नहीं हो पाता, फिर भी उस शोभा जो सुंदर शोभा है, श्री राज्य जी हो चाहे श्यामा जी हो, वहाँ पे जो सिंहासन पे बैठे हैं विराजमान हैं, उसके ऊपर महामती क्या करते हैं, अंगना जाए बलिहार। उनके महामती कहते हैं कि उस धनी की शोभा के ऊपर सभी अंगना सखियाँ क्या करती हैं, बलिहारी होती है, यानी समर्पित होती हैं, कुर्बान होती हैं। इस प्रकार से ये सोमवार की परिक्रमा है, जो सोमवार की परिक्रमा मूल मिलावे का भाव हमने समझा। अब ये मंगलवार की जो परिक्रमा है, मंगलवार की परिक्रमा कहाँ का भाव है, तो भाव अलग अलग स्थानों का है। परमधाम के 25 पक्ष के अंतरंग के ही भाव हैं, क्योंकि चौपाई से हमें मिल रहा है कि उसी प्रकार का भाव हमें 25 पक्ष परमधाम के अंतर्गत का ही भाव है। तो यहाँ पर कहते हैं, धाम धनी श्री कृष्ण हमारे, परम निधान परम रूप प्यारे, महाराज मंगल रूप राजे, श्याम श्यामा जी दो अनुप विराजे। हमारे धाम के धनी श्री कृष्ण जी हैं, वो प्यारे धनी परम कृपा के महासागर हैं। ऐसे श्री राज्य जी महाराज का मंगल रूप शोभायमान है, और श्यामा जी की जोड़ी अनुपम शोभा से युक्त है। इस प्रकार से मंगलवार की परिक्रमा हम देख रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, क्योंकि निज नाम में भी आया, निज नाम में क्या आया कि जब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा धामधनी श्री राज्य महाराज श्री कृष्ण ने जब सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को श्याम जी के मंदिर में चौपाई दिया, मंत्र रूपी जो मंत्र दिया, महामंत्र निज नाम दिया, तो वहाँ पर भी कृष्ण शब्द आया। निज नाम श्री कृष्ण जी, अनादि अक्षरातीत में कहाँ रहता हूँ, परम धाम में रहता हूँ। तो उसी प्रकार का भाव है संतों का कि धामधनी तो कौन है, कृष्ण जी हैं।
क्योंकि पूर्णब्रह्म परमात्मा यदि नाम आया, परमात्मा का कहीं नाम आया तो कहाँ आया, तो कृष्ण ही आया, क्योंकि कृष्ण के सिवा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा संतों के हिसाब से कोई नहीं हो सकता। इसलिए धाम धनी, हमारे धाम के धनी कौन है, धाम धनी श्री कृष्ण हमारे, तो हमारे धाम के धनी तो श्री कृष्ण ही हैं। तो परम निधान परम रूप प्यारे, वो क्या करते हैं, वो बड़े परम कृपालु हैं, बड़े सागर के समान, महासागर के समान दयालु है, बड़ा करुणानिधि है, उस प्रकार का भाव। कहते हैं महाराज मंगल रूप राजे, श्री राज जी महाराज मंगल रूप से शोभायमान है। कहाँ, तो कहते हैं वही 25 पक्ष परम धाम के अंतर्गत। कौन, तो कहते श्याम श्यामाजी दो अनुप विराजे, जो श्याम श्यामाजी की जो जोड़ी है बड़ा अनुपम है, बड़ा हृदय को प्रफुल्लित करने वाला है, बड़ा सुंदर है, सात्विक है करके इस प्रकार से हमें दिया है। आगे के चौपाई में हम देखेंगे तो पूर्ण अक्षर पद से न्यारे, सोई जियावर धनी जी हमारे, प्रगटे पिया निज अद्भुत सोही, उपमा पार पावे नहीं कोई। ऐसे श्री कृष्ण जी अक्षर ब्रह्म से भी परे रहते हैं, यानी पूर्ण अक्षर, पूर्ण ब्रह्म जो परमात्मा है वो कहाँ से, अक्षर पद से दूर, दूसरे पार, यानी अक्षरधाम से भी कई और दूर, 9 लाख कोस दूर क्या कौन रहते हैं, धाम धनी रहते हैं। वो अक्षर से भी परे रहते हैं, वो परम धाम के अंतर्गत वही हमारे आत्मा के धनी है। सोही जियावर धनी जी हमारे, वही क्या है, वो जो अक्षर से भी परे जो रहते हैं श्री कृष्ण, वो श्री कृष्ण ही हमारे कौन है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, आत्मा के आधार, धाम के धनी हैं। प्रगटे पिया निज अद्भुत सोई, कहाँ प्रकट हुए, अद्भुत सोई प्रकट हुए हैं, जो अद्भुत शोभा लिए, कहाँ, वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, वही 25 पक्ष के अंतर्गत हम ब्रह्म सृष्टियों को दर्शन देने हेतु वहां पर प्रकट है। उपमा पार पावे नहीं कोई, उनकी उपमा का कोई पार पा नहीं जा सकता। उनकी उपमा इतनी सुंदर है, इतनी उनकी व्याख्या कैसे करें, उनकी व्याख्या को हम उस प्रकार से वर्णन नहीं कर सकते, उपमा दे नहीं सकते कि किस प्रकार के धाम के धनी की शोभा किस प्रकार का है, ये हमें कोई वस्तु शब्द इत्यादि में भी हम वर्णन नहीं कर सकते। तो आगे के चौपाई में आया, परमानंद जोड़ी सुखकारी, अंगना पिया पर वारी वारी वारी। यहाँ पर क्या है, परमानंद की जो जोड़ी है, परमानंद यानी वही धामधनी अक्षरातीत श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, श्री राजी महाराज श्यामाजी महारानी, वही जोड़ी परमानंद की जोड़ी कैसी है, तो कहते हैं आनंददायी है। अंगना पिया पर वारी वारी, जो परमधाम की जो ब्रह्म सृष्टि है, वो ब्रह्म सृष्टि ऐसे स्वरूप के ऊपर क्या करती है, समर्पित होती है। अंगना पिया पर वारी, यानी पिया पर यानी धाम धनी पर अंगना क्या करती है, वारी वारी होती है, यानी समर्पित होती है, कुर्बान होती है। इस प्रकार का भाव मंगलवार के परिक्रमा में आया। अब मंगलवार के परिक्रमा के बाद हम जाएंगे बुधवार के परिक्रमा में। बुधवार के परिक्रमा विशेष करके केलपुल के समीप जो जमुना का तट है उसका भाव है। जो केलपुल है, जो हमने पहले भी देखा, पूर्व चित्र में हमने देखा कि केलपुल के समीप जो जमुना जी का तट है वहाँ का भाव है ये जो बुधवार के परिक्रमा। तो इस प्रकार से जो केलपुल है, केलपुल के समीप जो आगे हैं वहाँ पे जो जमुना जी की तरफ पाट घाट के साथ में वहाँ पर जो सखियाँ आकर के स्नान इत्यादि अथवा जमुना के तट पर आकर के राजी महाराज के साथ में क्या करते, वो सारी बातें वहाँ का भाव है। तो आइए हम बुधवार का जो परिक्रमा है उसके भाव भी हम देखें, चौपाइयों को भी देखें। आगे जाएंगे तो हमें मिलेगा, परम सुभग आनंद गुण गाइए, नवल किशोर निरखी सुख पाइए, धाम श्याम जिया मंगलकारी, संग श्यामाजी दुल्हीन पिया प्यारी। क्या कहा कि कहते हैं परम सुभग आनंद गुण गाइए, जो सुंदर श्री राजी महाराज हैं उनके आनंद पूर्वक क्या करते हैं, गुणानुवाद करें। नवल किशोर निरखी सुख पाइए, जो नवल किशोर हैं यानी नवल किशोर के ऊपर क्या करते हैं, नवल किशोर स्वरूप के दर्शन कर
सुख का अनुभव होता है। यानी इन दोनों जोड़ियों को, यानी श्री राजी महाराज और श्री श्यामाजी महारानी के उस दिव्य स्वरूप को देख करके क्या कर रहे हैं, उसका दर्शन का आनंद, दर्शन का सुख का अनुभव होता है। धाम श्याम जिया मंगलकारी, जो धाम श्यामा है यानी श्याम श्यामा जी हैं, वो क्या करते हैं, मंगलकारी हैं, यानी आनंद प्रदान करने वाले हैं। वो क्या करते हैं, संग श्यामा जी दुल्हन प्यारी, वो श्यामा जी के साथ में, दुल्हन श्यामा जी के साथ में, रूप के साथ में वो क्या करते हैं, विद्यमान हैं। वो पिया प्यारी हैं, वो पिया जी की प्यारी हैं। इस प्रकार से आया कि बुधवार का परिक्रमा कि ये जमुना जी के तट पे किस प्रकार से सखियाँ राजी महाराज और श्यामा जी को निहारते हुए, दर्शन करते हुए अपने हृदय में श्री राजी महाराज और श्यामा जी महारानी की छवि को किस प्रकार से निहार रही है अथवा हृदय में किस प्रकार से धारण कर रही है, उस विषय में चौपाई आया। तो हम आगे के चौपाई में देखें तो कहते हैं, कुंज निकुंज मध्य क्रीड़त कोहे ललित मनोहर सुंदर सोए। बड़ा सुंदर चौपाई। कहते हैं जो कुंज निकुंज वन है, जो कुंज निकुंज वन जो चारों तरफ हमें दिखाई दे रहा है, कुंज निकुंज वन है। तो ये कुंज निकुंज वन में क्या करती हैं, कुंज निकुंज वन में क्रीड़ा करने वाली धनी बड़े सुंदर शोभा लिए हुए हैं, उनका ललित मनोहर स्वरूप सुंदर है। ललित मनोहर बड़ा सुंदर स्वरूप ये कुंज निकुंज में जो आकर के खेलती हैं सखियाँ, तो उस प्रकार का भाव है। तो ये कुंज निकुंज वन का हम दृश्य देख रहे हैं। यहाँ पर आकर के सुंदर साथ ब्रह्म सृष्टि को आनंद प्रदान करते हैं राजी महाराज, श्यामा जी महारानी। सुंदर साथ भी उसी प्रकार से आनंदित होती है। तो यहाँ पर कहते हैं कुंज निकुंज मध्य क्रीड़ा तक हो, यानी कुंज निकुंज के मध्य में, यानी बीचों बीच उस प्रकार से वनों में जाकर के आनंद कर रही है। अब उस बड़े सुंदर शोभा लिए हुए जो राजी महाराज और जो श्यामा जी महारानी हैं, उनके ललित मनोहर सुंदर रूप हैं, उस प्रकार से दर्शन करते हुए सखियाँ आनंदित हो रही है। तो कहते हैं आगे, करत केल जमुना तट नेरे परम विचित्र जियावर मेरे। यानी कहाँ केल करती है, जमुना के तट पे। जो दृश्य दिख रहे हैं आगे 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 फोटो में देखेंगे, आगे छाया चित्र में देखेंगे तो जमुना तट का फोटो हमें देखने को मिलेगा। तो आगे जो जमुना तट पे देखे, जमुना तट नेरे, यानी जमुना के तट में उस प्रकार से क्रीड़ा कर रही है सखियाँ बड़े आनंद के साथ में। कोई स्नान कर रही है, कोई मछली के ऊपर बैठ करके सवारी हो रही है, कोई नाव में बैठ करके सवारी हो रही है। इस प्रकार से नाना प्रकार के कोई झुंड बना करके सखियाँ उस प्रकार से कर रही है। कोई नाव में कहीं कहीं अलग अलग दृश्य के माध्यम से हम देख रहे हैं कि करत केल जमुना तट नेरे, उस प्रकार से क्रीड़ाएं करती हैं, यानी खेल करती हैं। वे जमुना जी के तट पर क्रीड़ा करते हैं, यानी क्रीड़ा करने का अर्थ है स्नान करना हो, चाहे वहाँ पर जमुना जी के अंदर जाकर के स्नान करती हो, चाहे किनारे पे बैठ करके अलग अलग प्रकार से कोई कुछ क्रीड़ाएं कर रहे, कोई नृत्य कर रहे, कोई श्रृंगार कर रहे, ये अलग अलग प्रकार के भाव हैं। तो जमुना तट पर क्रीड़ा करते हैं। तो कहते हैं परम विचित्र जियावर मेरे, मेरे पर प्राणेश्वर की परम विचित्र शोभा है। और निज है स्वरूप रूप पिया राजे, निज स्वरूप श्री राजी श्यामा जी की छवि बड़ी शोभनीय प्रतीत होती है। कहने का मतलब ये सुंदर साथ जी कि जो जमुना तट के, जो चाहे जमुना जी के अंदर जो किनारे पर खेल रही हूँ, उस प्रकार के भाव में डूबी हुई सखियाँ जो सुंदर सा राजी महाराज की छवि को जो निहारती है, वो शोभा पर क्या होती है, बड़ा सुंदर स्वरूप को देख करके सुंदर साथ को भी ऐसा शोभनीय प्रतीत हो रहा है, इस प्रकार का भाव है। तो कहते हैं निज है स्वरूप रूप पिया राजे, निज स्वरूप यानी जो वास्तविक स्वरूप है उस स्वरूप पर क्या करती हैं, निज है स्वरूप रूप पिया राजे महामती मदन कोटि छवि लाजे। महामती धनी को, महामती प्राणा जी अपने धनी की शोभा को देखकर उनको ऐसा लगता है कि मानो करोड़ों कामदेव, ये मदन यानी कामदेव, कोटि यानी करोड़ों, करोड़ों कामदेव भी उनके सम्मुख लज्जित हों। इस प्रकार का श्री राजी महाराज का जो शोभा है, जो स्वरूप है, उस प्रकार का भाव सुंदर साथ जी उस प्रकार से आ रहा है कि महामती मदन, महामती प्राणा जी कहते हैं कि उन उस प्रकार राजी महाराज की शोभा को देखकर उस कामदेव को भी क्या लगता है कि करोड़ों कामदेव को भी ऐसा प्रतीत होता है कि उसको भी लज्जित हो रहा हो, क्योंकि इतना सुंदर श्री राजी महाराज उस प्रकार से
कामदेव की भी बातें उदाहरण भी दे रहे हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमने बुधवार की परिक्रमा गाया। अब हम बृहस्पतिवार की परिक्रमा में जाते हैं। बृहस्पतिवार की परिक्रमा में ये भाव कहाँ का है? तो भाव हौज कोसर तालाब का है। आगे के चित्र में जाएं। ये जो है बृहस्पतिवार की जो परिक्रमा है, ये बृहस्पतिवार की परिक्रमा ये हौज कोसर तालाब की है। ये हौज कोसर, आप जो छाया चित्र में देख रहे हैं, ये हौज कोसर तालाब है, जहाँ आकर के जमुना जी समाती है, जहाँ आकर के विश्राम लेती है। तो हम चौपाई में जाएंगे, तो चौपाई में जाएंगे तो हमें क्या दिखेगा? धाम श्याम श्यामा जी संग प्यारी, ब्रह्मानंद लीला निज न्यारी। क्या करते हैं? धाम धनी अपनी प्रियतम श्री श्यामा जी के साथ में विराजमान है, ब्रह्मानंद की लीला दुनिया से न्यारी है। धाम धनी यानी जो हमारे धाम के धनी प्राण आधार हैं, वो श्याम श्यामा जी हैं। वो श्याम के साथ में श्यामा जी क्या कर रही हैं? साथ में विराजमान। और हम दिव्य स्वरूपों में देखते हैं कि राज्य के साथ में श्यामा जी विराजमान है। उसकी व्याख्या हो रही है तो कहते हैं धाम श्याम श्यामा जी संग प्यारी। श्यामा जी के राज्य के श्याम के साथ में श्यामा जी नजदीक में है, यानी विराजमान है, साथ में है। ब्रह्मानंद लीला निजल्यारी, ब्रह्मानंद की ये जो लीला है इसे न्यारी, ये संसार ये भवसागर से तो न्यारी है। तो आगे कहते हैं सात घाट जमुना जल राजे, झीलत जुगल किशोर विराजे। सात घाट क्या है? तो सात घाट हम देख रहे हैं, जैसे हम इस तरफ से देखेंगे ये बट का है, तो यहाँ नीचे भी लिख दिया है कि बट का जो है ये घाट है। तो आगे जो ये नारंगी का घाट है, और आगे जाएंगे तो ये जामू का घाट है। आगे जाएंगे तो जो सीधा जाकर के 25 जो मूल मिलावा है, यानी रंग महल की तरफ जाता है, अक्षरधाम की तरफ जाता है, ये अमृत घाट से जाता है। उधर देखेंगे तो केल, और उधर जाएंगे लिबोई, और आगे अंतिम में जाएंगे तो अनार। इस प्रकार से बट नारंगी जामू अमृत केल लिबोई अनार, ये 7 घाट जो बना है। 7 घाट जमुना जल राजे, यानी श्री जमुना जी के तट पर 7 घाट विद्यमान है, जहां पर श्री राज जी अपनी अंगनाओं के साथ में क्या कर रहे हैं? जल क्रीड़ा करते हैं। यहाँ पर अलग अलग घाटों में उस प्रकार से श्री राज जी महाराज के साथ में 7 घाटों में, कभी इधर आकर के करती है तो कभी इधर आती हैं। अलग अलग प्रकार के अलग अलग घाटों में जा कर के सखियाँ क्या कर रही हैं? अंगना जल क्रीड़ा करती है 7 घाट में। आगे जाएंगे, ये पर क्या कर रही है? सघन कुंज मध्य चातक बोले। जो सघन कुंज मतलब, सघन मतलब घना जो वन है, यानी कुंज निकुंज वन है, उसमें क्या करते? चातक बोले। चातक यानी ये पक्षी, जो चातक पक्षी बड़ा मधुर वाणी से गाती है। पक्षी क्या करते हैं? मधुर स्वर से गुंज कर रही है, यानी बड़ा सुंदर भाव से हे धनी, हे राज्य, हे पिया, हे खसम, इस प्रकार से ये गाती है। राज्य के गुणानुवाद ये पक्षी गाती है, यानी चातक पक्षी का नाम है। सघन यानी घना वन, जो कुंज यानी निकुंज, कुंज निकुंज वन है, उसमें चातक पक्षी मधुर श्री राज्य महाराज का नाम, राज्य महाराज को स्मरण कर रही है। क्रीड़त लाल लाडलिया डोले, और यहाँ पर क्या कर रही हैं? लाल श्री राज जी एवं लाडली श्यामा जी मटकनी चाल से चलते हैं, यानी कुंज निकुंज वन में जब खेलने जाती हैं, जमुना में स्नान करके जब जाती हैं, तो कभी खेल करके स्नान करने भी जाती है, कभी स्नान करके खेलने भी जाती है। अलग अलग भाव, कहीं अलग प्रकार से तो कहीं अलग प्रकार से संतों की मौज है। तो यहाँ पर आया कि कुंज निकुंज में जब क्रीड़ाएँ करती, उसके बाद में जा करके क्या कर, जमुना जी में स्नान करके जब कुंज निकुंज में क्या करती हैं? तो खेलने जाती है। तो राज्य महाराज और श्यामा जी जो चलते हैं, आगे आगे राज्य महाराज साथ में श्यामा जी चल रहे हैं, तो किस प्रकार से कह रहे हैं? मटकनी चाल से चलते, मस्ती के आनंद के साथ में तो डोलते हुए, यानी आराम से मस्ती के साथ में चलते हुए श्यामा जी राज्य के साथ में चल रही। पीछे पीछे सखियां भी बड़ा आनंदित हो रही है। तो कहते हैं आगे, ताल पाल मध्य मोहल सुहाये, खेलन प्यारो प्यारी आए, लीला नित्य विहार स्वरूप पर भय श्री महामती कुर्बान निरखी छवि। कहते हैं ऐसे हौज कोसर ताल के पाल के मध्य में जो टापू महल सुशोभित है। आगे के चौपाई में आप दृश्य में देखें, आगे से आगे जाएं
तो इसमें ये यहाँ पर आकर के क्या कर रही है, ताल पाले मध्य मोहल सुहाए, जो महल बना है जिसको टापू महल कहते हैं, ये जो टापू महल बना है, इस टापू महल में क्या हो रहा है, फिर चौपाई में जाएं, ताल पाल मध्य मोहल सुहाए, जो महल बना हुआ है टापू महल जो विद्यमान है, सुशोभित है, खेल न प्यारो प्यारी आए। यहाँ आकर के अब सखियाँ जमुना जी में स्नान किया, फिर वहाँ से कुंज निकुंज में खेलते हुए मटकनी चाल से चलते हुए कहाँ पहुँची, वो कुंज निकुंज बन के ही बीचों में ही ये जो हौज कोसर तालाब, जिसमें जो हौज कोसर तालाब के बीचों बीच और सेंटर में जो टापू महल बना है, उसमें आकर के क्रीड़ाएं करती है, खेलती है सखियां राजी महाराज के साथ में लीला नित्य विहार स्वरूप पर, ऐसे स्वरूप के साथ में नित्य विहार करते हैं। भाई श्री महामती कुर्बान निरखी छवि, ऐसे स्वरूप पर महामती प्राणनाथ जी क्या करते हैं, ऐसे स्वरूप पर कुर्बान होते हैं करके इस प्रकार से संत ने गाया। तो आगे परिक्रमा है शुक्रवार का भाव, शुक्रवार की जो परिक्रमा है, तो शुक्रवार की परिक्रमा भी मूल मिलावा का ही भाव है। शुक्रवार के परिक्रमा में भी जो मूल मिलावा का ही भाव दर्शाते हैं संत जन। कहते हैं प्रथम भूम शोभा अति भारी, बैठे सिंहासन श्री जुगल बिहारी, सिंहासन कंचन मणि सोहे, निरखी हरखी सखिया मन मोहे। जो रंग महल के जो प्रथम भूम है, प्रथम भूम शोभा अति भारी, जो रंग महल नौवीं भूम 10वीं चांदनी का है, उस नौवीं भूम 10वीं चांदनी के रंग महल में जो प्रथम भूम है, भूम में जो मूल मिलावा, जो प्रथम गोल हवेली है, उसमें जो मूल मिलावा बना हुआ है, उस मूल मिलावा की शोभा निहारती है। उसकी शोभा कैसी है, और रंग महल के प्रथम भूम की शोभा निराली है। उसकी शोभा की व्याख्या कैसे किया जाए, क्योंकि इतनी सुंदर जो मूल मिलावा है, ऐसे लगता है देख करके भी बड़ा हमारा मन ही उधर ही आकर्षित होता है। तो यहाँ कहते हैं जो प्रथम भूम में जो प्रथम गोल हवेली है, उसमें मूल मिलावा में क्या कर रहे हैं, बैठे सिंहासन श्री जुगल बिहारी, सिंहासन पर कौन विराजमान है, जुगल बिहारी विराजमान है। तो श्री राज्य श्यामा जी विराजमान है वहां पर। और आगे कहते सिंहासन कंचन मणि सोए, वो जो सिंहासन है कैसा है, कंचन रंग का है और रत्नों से जड़े हुए हैं। उस अपार रत्नों से जड़ित सिंहासन है। उसकी व्याख्या में आगे हम करेंगे, जो स्वरूप के विषय में और आगे जाएंगे हम, स्वरूप आएगा तो उसमें करेंगे किस प्रकार का सिंहासन है। तो हम इतना ही समझे अभी, सिंहासन कंचन रंग का सिंहासन है, नाना प्रकार के रत्नों से जड़ित उस सिंहासन की शोभा अपरंपार है। सिंहासन कंचन मणि सोए, निरखी हरखी सखियां मन मोहे। उसे देखकर हर्ष और उमंग में सखियों का मन मोहित होता है, यानी बड़ा आनंद के साथ में सखियां उसी को ही निहारती हुई, उसी को ही देखते हुए सखियां बड़ा आनंदित हो रही है, मोहित हो रही है। इस प्रकार का ये जो प्रथम भूम का भाव है। तो आगे कहते हैं सखियां सर्वे शोभा अति सुंदर, 64 थंब तकियों के अंदर, वस्त्र भूषण तेज अति जोर, ता मध्य बैठे श्री जुगल किशोर। सारी सखियों की भी शोभा अत्यंत सुंदर है, क्योंकि जो मूल मिलाव में 3 हार सुंदर सात हैं, बीच में सिंहासन है, तीनों हार में जो सुंदर सात जो ब्रह्म सृष्टि बैठी है, सारी सखियों की शोभा अत्यंत सुंदर है। मूल मिलाव में के किनारे पर 64 थंब है, यानी 64 थंब तकियों के अंदर, उनके साथ सुंदर तकिए लगे, यानी चारों तरफ से 64 थंब हैं। तो उस 64 थंब के अंदर, यानी जो मूल मिलावा की तरफ में तकिया, जो पीछे की जो पंक्ति, अंतिम पंक्ति में जो सुंदर साथ बैठे, उसमें तो तकिया लगा है। उस तकिए की बात कर रहे हैं। 64 थंब तकियों के अंदर वस्त्र भूषण तेज अति जोर, उनकी वस्त्र आभूषण की सुंदरता की शोभा जो है, उनमें क्या है, तेज अति जोर, बड़े उनमें से तेजमयी किरणें निकलती है। चाहे सुंदर साथ हो, चाहे राज्य महाराज हो, चाहे श्यामा जी महारानी हो, चाहे वहाँ के पक्षी क्यों ना, हर से किरणें की जो झलक दिखती है, किरणें, क्योंकि राज्य महाराज मूल केंद्र है। राज्य महाराज मूल केंद्र है, तो राज्य महाराज से प्रकट हुए सभी वस्तु में उसी प्रकार का तेज दिखता है। क्योंकि कहते हैं ना, गुरु कंचन गुरु पारस गुरु चंदन प्रमाण, तुम सतगुरु दीपक भय कियो मोहि आपस मान। जैसे दीपक, एक दीपक दूसरे दीपक, कितने दीपक को जला सकता है, उसी प्रकार से जिस प्रकार से गुरु की महिमा गाया, उसी प्रकार से राज्य महाराज की
उदाहरण के लिए राज्य महाराज से ही सभी प्रकट हुए, जो वो पहले जो दीपक है उस दीपक से कितने दिए को प्रज्वलित किया जा सकता है, उसी प्रकार से राज्य महाराज के जो आभूषण उसमें से जो किरणें निकलती, उसी प्रकार से सुंदर साथ इत्यादि सभी के वस्त्रों से तेजोमयी किरणें निकलती है। तो यहाँ पर कहते हैं उनमें जो निकलती हुई जो किरणें हैं बड़े तेजोमयी किरणें हैं। ता मध्य बैठे श्री जुगल किशोर, जो मुंह बीच में जो सिंहासन लगा हुआ है उस सिंहासन पर जुगल बिहारी श्याम श्यामाजी राज्य महाराज विराजमान है। इस प्रकार से आया है। तो आगे हम जाएं तो जुगल किशोर शोभा किन विद गाइए, महामती जुगल पर वारी वारी जाइए। ऐसे जुगल स्वरूप पर महामती प्राणनाथ जी क्या करते हैं, समर्पित होते हैं। जुगल किशोर शोभा किन विद गाइए, किस प्रकार से गाएं, किस जुबा से वर्णन किया जाए, क्योंकि राज्य महाराज की शोभा की व्याख्या किस प्रकार से कर सकते हैं। क्योंकि प्राणनाथ जी भी कहते हैं ना, अखंड स्वरूपनी अस्थिर आकारे शोभा कहूँ घड़वे करने स्नेह, जोई जोई वचन आणु कहीं ऊंचा पण वाणी मान आवे। तो इस प्रकार से कहते हैं कि जिस प्रकार से जितने शब्द चुन चुन करके लाने चाहता हूँ परंतु वो शब्द कम पड़ता है। यानी राज्य महाराज के जो श्रृंगार, वो श्यामाजी महारानी के जो श्रृंगार है उसके शब्द जो हैं उस शब्द से, संसार के शब्द से वो अखंड परमधाम दिव्य धाम का जो व्याख्या करना चाहते हैं प्राणनाथ जी स्वयं कहते हैं कि मेरे से नहीं हो पाता, क्योंकि चुन चुन करके शब्द लाना चाहता हूँ परंतु शोभा में व्याख्या नहीं कर पाता। तो यहाँ पर वही भाव है, जुगल किशोर शोभा, जो जिगोल किशोर की जो शोभा है उसकी किन विधा गाय, किस प्रकार से गाया जाए, व्याख्या कैसे करें। महामती जुगल पर, महामती प्राणनाथ जी ये जुगल स्वरूप पर क्या करते हैं, वारी वारी जाए, वो समर्पित होते हैं। उस प्रकार से इस प्रकार का भाव आया। तो आगे बढ़े और अंतिम परिक्रमा यानी शनिवार में शब्द आया, परिक्रमा आया, मूल स्वरूप किशोर किशोरी, निरखी सखी सच्चिदानंद जोरी, भोम तले की निरखी छवि न्यारी, सोहे सिंहासन प्यारो प्यारी। मूल स्वरूप श्री श्यामा जी किशोर स्वरूप है, सखियां ऐसे सच्चिदानंद जुगल स्वरूप के दर्शन करती हैं। प्रथम भोम मूल मिलावे की छवि को सखियां निहारती हैं। पिया और प्रियतम सिंहासन पर विराजमान है। कहने का मतलब ये शनिवार का परिक्रमा भी प्रथम भोम का ही है, जो भोम तले कहा। भोम तले यानी प्रथम भोम, जो पहला भोम है, जो प्रारंभ का भोम है, उस भोम में क्या है, निरखी छवि न्यारी, सखियां सभी श्री राज्य महाराज श्यामाजी महारानी को निहार रही है। उस सिंहासन पे जो हम छाया चित्र में भी देख रहे हैं, उसी प्रकार से चारों तरफ सखियां बैठी है, श्री राज्य महाराज को उस प्रकार से दर्शन कर रही है। निरखी छवि न्यारी यानी उस छवि को सखियां निहारती है। सोए सिंहासन प्यारो प्यारी, जो सिंहासन पर विराजमान है। कहाँ, तो कहते हैं प्रथम भोम में, मूल मिलाप में। मूल स्वरूप किशोर किशोर, जो मूल स्वरूप हैं, यानी राज श्यामा जी जो स्वरूप हैं वो कैसे स्वरूप हैं, किशोर स्वरूप हैं, किशोर और किशोरी स्वरूप हैं। निरखी सखी सच्चिदानंद जोरी, ऐसे सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के दर्शन करती है सखियाँ। तो इस प्रकार से ये भी मूल मिलावा का ही भाव आया। मूल मिलावा का भाव अधिकतर हमें इसलिए मिलता है क्योंकि हम खेल में भी मूल मिलावा से ही आ रहे हैं। तो आगे चौपाई में हम देखें तो कहते हैं, श्वेत सिंदूरी केसर आसमानी, श्याम नीलो पीलो बस्तर जामी। तो यहाँ पर आया परिक्रमा 7 है, तो यहाँ पर कलर की व्याख्या है, उसमें भी 7 ही कलर की व्याख्या कर दिया। श्वेत सिंदूरी केसर आसमानी श्याम नीलो पीलो, यानी 7 वस्त्र, सफेद है, सिंदूरिया है, केसरी है, आसमानी है, श्याम यानी काला है, नीले और पीले। ये रंग इस प्रकार से, नीला रंग और पीला रंग, इस प्रकार का वस्त्र क्या है, तो कहते हैं देखत खेल सन्मुख सखी सारी, यानी ऐसे वस्त्रों को, दिव्य वस्त्र को देख करके स्वयं ऐसा लगता है कि उसी में ही बने हुए हैं, मतलब उस विग्रह में, राज्य महाराज के शरीर में, यानी उस नूरी तन में ही वस्त्र छपे हुए हैं, इस प्रकार का स्वरूप दिख रहा है। निरखी श्रृंगार शोभा अति भारी, ब्रह्मा आत्माएं श्री राज्य और श्यामा जी के सन्मुख नाचती हुई उनकी मनोहर शोभा को क्या कर रही है, निहार रही है। सखियां नाचते गाते इस प्रकार से सखियां राज्य के सन्मुख आती हैं, तो सखी राज्य महाराज भी इसी प्रकार से सखियों को देखते हैं।
सखियां भी राज्य को दर्शन कर रही है। ब्रह्मानंद लीला निज न्यारी निरखी श्री महामती नवरंगवारी। अंतिम चौपाई में कहते हैं जो ब्रह्मानंद है, जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, उनकी लीला कैसी है? न्यारी है। क्यों? तो कहते हैं वो उसे संसार की दृष्टि से देखें तो दूर हैं, काफ़ी परमधाम संसार से तो काफ़ी दूर हैं, और ज्ञान के माध्यम से देखें तो ज्ञान खोज करने की जो खोजी करते हैं, वेद हो चाहे उपनिषद हो चाहे अलग अलग प्रकार के शास्त्र ने खोजा ढूंढा और कहीं कहीं दिशा निर्देश भी किया, इशारा भी किया, किंतु जो वास्तव में 25 पक्ष परमधाम है, उस 25 पक्ष परमधाम के विषय में सीधा परमधाम ऐसा है, इस प्रकार का है, मूल मिलावा ऐसा है, राज्य महाराज का श्रृंगार ऐसा है करके उस प्रकार से नहीं दिया। तो इसीलिए कहते हैं उस न्यारी जो स्वरूप है, वो जो न्यारा जो परमधाम है, उसको सखियां क्या कर रही हैं? विशेष करके नवरंग स्वामी जो हैं, नवरंग सखी हैं, वो क्या कर रही है? इस शोभा को दर्शन कर रही है और महामती प्राणनाथ जी पर, उस महामती स्वरूप पर क्या कर रहे हैं? समर्पित होती है। आज हमने ये यहाँ तक किया जो परिक्रमा है। आगे की चौपाई में हम अब स्वरूप आगे लेकर के आएंगे। आप भी इसी प्रकार से तन्मय होकर के इस प्रकार से हमारे साथ में यूट्यूब में जुड़े रहेंगे। तो साथ में हमारे ये मंगलधाम जो जहाँ हमारे यहाँ जितने भी उपस्थित हैं, जो सभी श्रवण कर रहे हैं, तो ये बड़ा आनंद का भाव के साथ में हम जा रहे हैं। धीरे धीरे करके हम सेवा पूजा, फिर विराट, फिर चर्चनी करते हुए आ रहे हैं। तो सभी सुंदर साथ से आग्रह करता हूँ कि आप भी इस में हमें साथ देंगे, भाग लेंगे। राज्य महाराज के स्वरूप और आगे हमें अर्जी इत्यादि भोग इत्यादि में हम आगे बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शुभ भावना के साथ में सभी सुंदर साथ को प्रणाम करता हुआ मैं अपने शब्दों को, अपनी वाणी को विदा देता हूँ। प्रणाम।